कोई विशाल वर्मा है। हाँ जी, विशाल वर्मा, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी सर। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए। सर मैं कल आपकी स्ट्रीम देख रहा था जिसमें आपने एक वो किसी ग्रंथ का एक दिखाया था स्क्रीनशॉट, जिसमें लिखा हुआ था कि शिव जी ने जनेन्द्र पर त्रिशूल रख के मारा है राक्षस को। हाँ जी। वो क्या, मैंने सर स्क्रीनशॉट ना अपने एक दोस्त को सेंड किया, ओके। तो हिंदी में उसका जो मीनिंग था वो कुछ और आ रहा था, और जो वहां पे आपने दिखाया था कुछ और था सर। क्या हिंदी में क्या मीनिंग आ रहा था वहां पे? हिंदी वहां बता पे जो सकते हैं आप? आपने दिखाया, वहां पे लिखा हुआ था कि जी मैं आपको बता सकता हूँ, वहां पे लिखा हुआ था कि उन्होंने संभोग किया है, संभोग करके शिव जी ने उसको मारा है। पर वहां पे ट्रांसलेट पे कहीं पे संभोग नहीं आया सर। अच्छा, क्या चीज आया है वहां पे? जब संस्कृत को किया तो वहां पे संभोग नहीं आया, वहां पर हम्म मंत्रों को हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद आया, उन्होंने मेढ़ पर ब्रज आपकी आवाज कट उन्होंने रही है। मेढ़ पर ब्रजअस्त्र को उठाया विशाल वर्मा, आपकी और आवाज राक्षसों कट को रही मार। है। सर उसमें यही था ना? जी वहां पे लिखा हुआ था कि हम्म उन्होंने जी हम्म मेढ़ पर ब्रजअस्त्र को उठाया क्या किया? और ब्रजस्त्र उठाकर को? राक्षस किस मार पर? डाला, राक्षस किस पर? उठाया और किस पर? मेढ़ 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 सर। मेढ़ मतलब? जी उसका मेरे को नहीं मतलब पता, हिंदी में लिखा हुआ है मेढ़, क्या मतलब होता है उसका सर। आप बताइए हिंदी का मतलब। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों को मेढ़ का मतलब नहीं पता है? जी ब्राह्मण जो नहीं, ये मेरे किताब को नहीं लिखा पता है है उसको आपको जी। नहीं पता है, लेकिन आप जो है, आप ब्राह्मण हैं? जी नहीं, बताइए। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ सर। ब्राह्मण नहीं है? आपका नहीं दोस्त नहीं सर, ब्राह्मण मैं था? ब्राह्मण नहीं। आपका जी जी, आपका दोस्त वो ब्राह्मण ब्राह्मण था? है। वो जी ब्राह्मण जी है। जी तो उससे कहिए कि ये जो किताब लिखा है वो भी ब्राह्मण है, समझ रहे ना? जी ये जो किताब लिखा है वो जी भी ब्राह्मण है, और उसको अच्छी तरह से पता है कि मेढ़ का मतलब क्या होता है। ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी, दिख रहा है सर। तो पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? सर कोशिश करता हूँ। पढ़िए। अंधक दैत्य शिव जी का बेटा था, उसने उसे शिव हम्म जी ने हिरणास्त्र दैत्य को गोद दे दिया था। हिरणाक्ष को सर मेरे को इतनी हिंदी नहीं आती है एग्जैक्टली। कोई बात नहीं। क्या सर आप पढ़ के बता सकते हो? पढ़िए ना, पढ़ने की कोशिश कीजिए। हिरण्याक्ष को वराह अवतार लेकर विष्णु ने मार हिरणाक्ष डाला को था, इसके वो बाद बड़ा अंधक को गद्दी अवतार मिली थी। लेकर विष्णु ने जी। हम्म अंधक अब से शिव जी अंधक। का युद्ध हुआ, शिव जी बड़ी कठिनता से अंधक को मार पाया था। वह कथा हम्म शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में विस्तार से दी गई है। आगे। अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र ऑडी ने शिव जी से हम्म अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए निश्चय किया। एक दिन वह शिव हम्म जी के यहाँ गया। पार्वती वहां पर हम्म नहीं थी। उसने पार्वती का भेष बना लिया, परंतु बातचीत से शिव जी को कि हम्म पता चल गया कि वह पार्वती नहीं, हम्म वसुदैत्य पुत्र औडी हैं। तभी शिव हम्म जी ने अपनी शिष्येंद्रिय पर ब्रज अस्त्र हम्म पत्थर रखकर अथार। उसके साथ संभोग अर्थात हाँ जी रखकर संभोग प्राप्त कृति अभय विचार, जिससे गुद्दा मैथुन भी कहते हैं, किया। हम्म। जी तो ये तो लिख रहा है। जी सर, आगे ये पढ़ लीजिए। जी यहाँ पे आ, जी जी मैं समझ हम्म गया। मैं देखिए देखिए मैं तो नास्तिक ही हूँ। मैं इन सबको हम्म फॉलो करता हूँ और मैं तो इस सबको मानता ही हूँ, पर जो हम्म कल जो आपने वो दिखाया था ना, वो किसी और वो था किसी हम्म ऋषि का दिखाया था आपने, कोई और ग्रंथ था, ये नहीं था शिवलिंग की पूजा क्यों, ये वाला नहीं था, वो कोई और था। मैं आपको वो बताता हूँ कि कल आपने कौन कल मैंने यही दिखाया था। जी आगे पढ़ लीजिए। नहीं आगे सर, पढ़ लीजिए ना। एक मिनट मैं बोलूं सर, आगे एक पढ़ मिनट लीजिए। बस। वो मैं सर, विशाल मैं तो उसको जी जी विशाल वर्मा, जी आगे सर। भी यहाँ कुछ लिखा है, वो भी पढ़ लीजिए। ठीक है सर, पढ़ता हूँ, ठीक है, बताइए काम जी। ये वो जो दिख रहा है शिव आपको। जी ने अपनी शिशेंद्री पर व्यासर रखकर उस दैत्य पुत्र औडी के साथ संभोग किया, जिसके कारण वह मर गया। हम्म और ये अनुवाद है ऊपर। मेढ़े मेढ़े वज्रास्त्रा मादाय दानवंत शातयतम अभ्युद धीर कोनेव दानवेंद्रे निषुदितम। और इसका अनुवाद जो है, जो नवल किशोर प्रेस लखनऊ का सटीक मत्स्य पुराण अध्याय 155, उसका अनुवाद जी जी, इसने वो किया कल है। आपने वही दिखाया था। अथा जी यही दिखाया था मैंने। कल यही दिखाया आपने था। इसमें क्या लिखा है? स्टीफन मत्स्य पुराण सुन लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है। जी शिव जी ने अपनी शिशेंद्रिय लिंग पर वज्रास्त्र रखकर उस दैत्यपुर आदि के साथ
लिखा है ना यहाँ पे। तो ये जी बात यहाँ पे है कि जो मेढ़े का आप मतलब समझ रहे हैं, वो मेढ़े का इसने अनुवाद क्या किया है, शिशेंद्र किया है। अब ये आप तो ब्राह्मण है नहीं कि आप खुद से ट्रांसलेट कर लेंगे। धार्मिक जी ग्रंथों का ट्रांसलेशन ब्राह्मण करता है, ब्राह्मण ने ही ये किताब जी लिखी है, ब्राह्मण ने ही जी। ये जो मत्स्य पुराण है उसको भी लिखा है, जब जब ब्राह्मण ने ही सारे सर अनुवाद जब किए हैं, ब्राह्मण ही लिख जी के दे रहा है, आपको तो सिर्फ मानना है। अब दो जी ब्राह्मण जो है, एक ब्राह्मण लिख के छाप दिया है, अपने दोस्त से कहिए जो आपको कह रहा है कि ये इसका मतलब नहीं हुआ, उससे कहिए कि वो भी अपनी एक किताब छाप दे, या ये जो किताब जी छापे हैं उनको जाकर गलत ठहराते, एक प्रमाण पत्र लेकर आए कि ये किताब गलत है, तो हम लोग भी अपडेट हो जाएंगे कि हाँ भाई ये किताब गलत है। जाके इनसे लड़े ना, जो किताब लेखक लिखे हैं उनसे जाके कहिए कि उसको गलत साबित करे। अगर सर उसको वो वो क्या गलत नहीं बोलते साबित हैं। करेगा, नहीं उसके बोलने से थोड़ा फर्क पड़ता है, ये किताब मार्केट में है ना, अवेलेबल तो है ना, और ये तो लिख रहा है। वो अब तो ठीक। मेढ़े का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। मेढ़े का क्या मतलब हुआ, बताइए, आप ही बताइए, मेढ़े का क्या मतलब आपको लगता है। सर मेरे को हिंदी या संस्कृत नहीं आती है, मेरे को हम्म उसका समझ नहीं है, तो तभी मैं आपके आप पास कुछ आया हूँ सर, मैंने आपको कुछ ज्वाइन किया है। कुछ कह तो रहे थे ना कि आप मेढ़, मेढ़े का, चलिए मैं डिक्शनरी खोल देता हूँ, हम लोग देखते हैं जी कि जो मेढ़, हिंदी में मेड मेड मेढ़, का मतलब, जी का मतलब हाँ जी। मेढ़ और मेढ़े का क्या मतलब होता है, ये डिक्शनरी से देख लेते हैं भाई, कुछ चीजें तो सर थैंक यू डिक्शनरी सर, भी थैंक बता देती हैं। ये लीजिए संस्कृत, ये है आपका संस्कृत हिंदी इंग्लिश का डिक्शनरी, इसमें जो है सूर्यकांता की है। अब इसमें मेढ़ शब्द तो कहीं नहीं है, हाँ मेढ़ जरूर शब्द है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, टिक मारा है मैंने यू। एक ऊपर, मिनट, कहाँ यहाँ पे सर? पे ये देखिए मेध, नहीं 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 मेध। सर, ये नहीं है। हाँ जो तो जो मेढ़ शब्द, संस्कृत में जो आपने मेढ़, है ना मेढे, नहीं नहीं, जैसे जैसे संस्कृत मेढ़े मेढ़े तो कहीं नहीं मिलेगा, मेढ़ जरूर सुनिए शब्द आया आया ही नहीं है। हाँ जो बोलिए ना। हिंदी में जो मैं बोल रहा हूँ, वो स्पेलिंग हम्म ये है, जैसे संस्कृत में मेढे लिखा हुआ है ना सर, बस जो हम्म उसका दूसरा वर्ड है ना, उसके ऊपर से वो जो ऊपर जो है ना, वो नहीं है, उसके मेढ़ा बस पाँव होता में है, बिंदी है। हाँ तो पाँव में जो बिंदी है, तो उसके जी उसके जी वो पहले मेढ। वाला क्या होता है, उसके पहले वाला व्यंजन क्या होता है, ड ढ होता है ना, ड के बाद से तो ढ ड होता है, हाँ जी होता है ना ढ, और मेढ। ढ के बाद से क्या जी होता है। सर पता नहीं सर, मेरे को हिंदी हिंदी हाँ मुझे सर अब तो इतनी यहाँ आती नहीं है, मैं तो सर पंजाब एग्जैक्ट, से हूँ। एग्जैक्ट जो है, अच्छा कहीं से भी आप हो, यहाँ उस वैसा कोई वर्ड तो यहाँ मुझे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक मेढ़ शब्द आया है जिसका मतलब लिखा है मैथुन करना, और मेढ़ एग्जैक्ट शब्द आगे पीछे मैंने चारों बगल देख लिया, मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो अब एक चीज और है ना, कि आपके जो धर्म ग्रंथ जी हैं, सर उसका जो अनुवादक जी है, जब वो खोल के वो कह रहा है, जब वो अपनी बात रख ही रहा है, तो आप कैसे जी। कह सकते हैं कि जो अनुवादक है वो गलत लिखा है, बताइए आप कैसे मतलब ये तय करेंगे। तो हम्म नहीं सर, वो मैं तय नहीं कर रहा हूँ, वो गूगल ने तय किया है सर, वो गूगल ने बोला है। हमने गूगल को संस्कृत टेक्स्ट दे दिए हैं, उसने हिंदी में ट्रांसलेट करके हमको दिया है वो। गूगल क्या होता है, आप ही बता दीजिए, गूगल अनुवाद करता है भाई, ये बताइए आज की डेट में आप गूगल जी में उसका अनुवाद बदल बदल के डाल दीजिए, आप जो हैं, जी क्योंकि अब आपको इंटरनेशनल पढ़वाना है, गूगल में डालने का मतलब है जी कि आप इंटरनेशनल पढ़ाना है, तो आप सबके मतलब बदल दीजिए। आप जो है ताड़ना का मतलब शिक्षा कर दीजिए, एजुकेशन कर दीजिए, समझ रहे हैं ना, जी आप ताड़ना का मतलब एजुकेशन जी डाल सर। दीजिए, और जब कोई सर्च करेगा डालेगा गूगल पे, तो ताड़ना का मतलब वो एजुकेशन आएगा, शिक्षा आएगा। अब क्या कीजिएगा बताइए। लेकिन किताबें जो आपने पहले पब्लिश कर रखी है, उसमें तो हर जगह दंड दंड लगा रखा है, उसका क्या कीजिएगा, ये बताइए। ये सर पता है, ये मानते नहीं है, ये बोलते हैं कि ये हमारे नहीं है, ये हम मानते नहीं है इनको, जो किताबें ये पब्लिश हुई हैं। हम तो गीता को मानते अच्छा हैं, हम एक, महाभारत को मानते नहीं हैं, नहीं रामायण को उनके मानते हैं। उनके अच्छा एक काम करते हैं, और जो मूल किताब है ओरिजिनल वही खोल लेते हैं, आपके ना समस्या का मैं जी समाधान ही जी कर देता हूँ। जो मूल किताब है, जी जी मत्स्य थैंक पुराण यू। की बात हो रही थी ना, आइए वही जी खोल जी देता सर। हूँ, मत्स्य पुराण। ये लीजिए मत्स्य पुराण, ये है मत्स्य, ठीक है, और इसी मत्स्य पुराण में औडी का प्रसंग आता है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, देख लीजिए, ये मत्स्य पुराण का जी 155वां अध्याय है। इसमें आप देखेंगे तो शिव जी और पार्वती में झगड़ा झगड़ा हो जाता है, दोनों जो हैं जी आपस में झगड़ा कर लेते हैं। झगड़ा क्यों करते हैं कि शिव जो है उसको बोल देते हैं कि तुम कृष्णा हो, मतलब काली हो, कृष्णा मतलब काली हो, तो वो गुस्सा हो जी जाती हैं, गुस्सा होकर छोड़ के चली जाती हैं, और वो भी इनको अनाप शनाप बक देती हैं, पति पत्नी लड़ जाते हैं। लड़ने के बाद से जब जाती हैं तो कहती हैं, ये देखें, जी आप अन्याय सभी गुणीजनों से दोष लगाकर निंदा मत करें, मतलब खूब
वो चल जाता है कि ये जो ऐसे हैं वैसे हैं। फिर ये भी कह के जाती हैं 21 27, 27 के बाद वाला जो श्लोक है 28 से 34, इसके बीच में क्या आता है? तदंतर माता पार्वती अपने दाहिने के हाथ से वीरता का मुख को ऊपर उठाकर बोली बोली बेटा शोक मत करो, तुम्हारा पर्वत शिखर से कूदना या मेरे साथ चलना उचित नहीं है पुत्र। मैं जिस कार्य से जा रही हूँ, घर छोड़ के जा रही थी, झगड़ा हो गया था पति से, वह जी तुम्हें बतला रही जी हूँ सुनो। मेरे अनिंद्य होने पर भी शंकर जी मुझे कृष्णा कहकर मेरी निंदा की है। बोल रहे हैं अनिंद, मतलब कोई मेरी निंदा नहीं कर सकता, फिर भी शंकर जो है वो मुझे कृष्णा कह दिए हैं, यानी काली कह दी है, मेरा निंदा किए हैं। इसीलिए अब मैं जी तपस्या करूंगी जिससे गौर वर्ण को प्राप्त कर सकूं, जिससे मैं गौरी हो जाऊं। मेरे चले जाने के बाद ये महादेव स्त्री लंपट न हो जाए। सुनिएगा ध्यान से, क्या जी लिखा है यहाँ पे? मेरे चले जाने के बाद ये महादेव स्त्री लंपट न हो जाए। इसका मतलब क्या होता है स्त्री लंपट का? एक क्या होता है पत्नी सर कह इस रही है, हाँ, एक पत्नी कह रही है कि अगर मैं घर से चली जाऊंगी तो मेरा हस्बैंड जो है स्त्री लंपट हो जाएगा। अपने बच्चे को समझा रही हैं, इसका तुम ध्यान रखना कि स्त्री लंपट न हो जाए। इसके लिए तुम्हें के- सभी छिद्रों पर दृष्टि रखते हुए, सुनिए, इसके लिए जी तुम्हें सभी छिद्रों पर दृष्टि रखते हुए नित्य द्वार की रक्षा करनी चाहिए। यानी जितने भी घर में दरवाजे हैं, खिड़की हैं, जाने का रास्ता है, उस हर छिद्र पर तुम्हें नजर रखनी है कि कोई स्त्री भीतर न घुस जाए महादेव के साथ, क्योंकि मैं तो रहूंगी नहीं। जी अब आगे कहती हैं जिससे यहाँ जी कोई स्त्री शंकर जी के निकट प्रवेश न कर पावे। मतलब इनको अपने हस्बैंड पे बिलीव नहीं है, ये बात कह रही हैं। और कहती हैं बेटा यहाँ किसी हम्म पराई स्त्री को देखकर मुझे तुरंत सूचित करना, और कोई भी पराई स्त्री दिखे तो तुम मुझे तुरंत बता देना, ठीक है? फिर उसके बाद जैसा उचित होगा मैं जी शीघ्र ही जी उपाय कर लूंगी। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई ना, क्या मामला चल रहा है यहाँ पे? अब एक सौ जी जी छप्पनवा बिल्कुल अध्याय बिल्कुल बिल्कुल अब 156 अध्याय यहाँ पे आ जाए। आगे फिर से जी उमा जो है वहां पे बात आती है। फिर यहाँ कहती हैं कि यहाँ शिव जी के पास एकांत में कोई अन्य स्त्री प्रवेश न कर पावे। अनधे यदि कोई स्त्री शंकर जी के पास प्रवेश करती है तो आपको मुझे तुरंत उसकी सूचना देनी चाहिए। ये सारी बातें कर ओर के आगे अब जाती हैं। अब उधर ऑडी जो है बदला जी लेने आता है अंधक का। वो कैसे आता है इनके पास? तो वो क्या करता है, स्त्री जी बन जाता है। ये देखिए, तदंतर जी वह पापी दैत्य सुंदर रूप एवं चित्र विचित्र आभूषणों और वस्त्रों से विभूषित हो उमा का रूप धारण कर शंकर जी के निकट गया। उमा यानी पार्वती बन के वो जो औडी था वो शंकर के निकट गया, शंकर जी के पास जाता है। कौन? औडी। क्या बन के जाता था? जी उमा बन के, क्योंकि पार्वती जी नहीं थी, पार्वती बन के गया। उसे देखकर भगवान जी जी शंकर प्रसन्न हो गए। जी तब उन्होंने उस जी महाशूर को सभी अंग प्रत्यंगों से पार्वती मानते हुए उसका आलिंगन करते हुए उसको अच्छे से गले मिलते हैं कि तो मेरी पत्नी है, और पूछते हैं जी गिरजे अब तो मेरे प्रति तुम्हारा भाव उत्तम है ना, बनावटी तो नहीं है? सुंदरी, जी ऐसा प्रतीत होता है तुम मेरे अभिप्राय को जानकर ही यहाँ आई हो, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं त्रिलोकी को सूना सा मान रहा था। अब जो तुम प्रसन्नता पूर्वक वहां आ गई हो, तुम्हारे लिए ऐसा करना उचित ही है। तो ये जी आप देख रहे हैं कि ऑडी जो है पार्वती बन के इनके पास उमा बन के आता है। इस प्रकार कहे जी जाने पर दानवेंद्र ऑडी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे बोला, यह त्रिपुर हंता शंकर जी द्वारा पार्वती के शरीर में लक्षित किए गए चिन्ह को प्रायः नहीं जानता था। देवी जी रूपधारी ऑडी ने कहा। अब ऑडी क्या कहता है? पतिदेव, आपके अतुल्य पति प्रेम की प्राप्ति के अभिप्राय में तपस्या करने गई थी, किंतु उससे मेरा मन नहीं लगा, अतः पुनः आपके निकट लौट आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर शंकर जी के मन में कुछ शंका उत्पन्न हो, परंतु उसे उन्होंने हृदय जी में ही समाधान करके छिपा लिया। फिर वे मुस्कुराते हुए बोले, जी सूक्ष्मांगी, तुम तो मुझ पर कुपित होकर तपस्या करने गई थी ना? साथ ही तुम स्वभाव से भी जी दृढ़ प्रतिज्ञा वाली हो, फिर बिना मनोरथ सिद्ध किए लौट आई हो, क्या जी बात है? इससे तो मुझे संदेह हो रहा है। ऐसा विचारशील शंकर जी पार्वती के उस लक्ष्य का स्मरण करने लगे जिससे उन्होंने पार्वती के शरीर के जी बाएं भाग में बालों को घुमाकर पद्म के रूप में बनाया था, परंतु वह उन्हें दिखाई न पड़ा। तब पिनकधारी महादेव ने समझ लिया कि यह दानवी माया है। अब शंकर को लग गया कि ये जो हमारी बीवी बन के आया है, जिससे हम गले मिले हुए हैं, ये कोई दानव है, वो बन के आया है। तो अब ये क्या करते हैं कि जी उसको बताते नहीं है कि तुम दानव हो, समझ रहे ना? ये बताते नहीं है कि तुम दानव हो। जी जी ये क्या करते हैं, तब पिनकधारी महादेव ने समझ लिया कि वह दानवी माया है। फिर तो उन्होंने अपने आकार को छिपाते हुए, मतलब अपने आकार को छिपाते हुए जनेन्द्रिय में, अब जनेन्द्रिय मतलब क्या होता है बताइए? ये जिनेंद्रिय लिखता मतलब तो है, सर समझ आ रहा है जी जी हम्म,
तो यही यहाँ पे मेढ़े लिखा हुआ है, 37 नंबर श्लोक राइट साइड में, आप लेफ्ट साइड में देखिए, मेढ़े वज्रास्त्र मादाय दानवम तम शुद्धयतम, ठीक है। अब इसी का अनुवाद यहाँ पे जी किया जी है कि फिर तो उन्होंने अपने आकार को छिपाते हुए जननेंद्रिय में वज्रास्त्र को, और उसमें आपने दिखा था कि उन्होंने अपने शिश्न में वज्रास्त्र या पत्थर को बांध के उसके साथ किया। तो उसने क्या किया था, जी जी सर, समझाने के लिए लिखा था, वो भी ब्राह्मण था। पर इन्होंने क्या लिखा जी कि अपने जननेंद्रिय में वज्रास्त्र को अभिमंत्रित, अभिमंत्रित मतलब उसमें बांध के या उस पे रख के उस दैत्य को मार डाला। इन्होंने जी क्या किया, चूंकि ये नई नई गीता प्रेस है, सीधे सीधे इस बात को कहेगी तो गलत मैसेज जाएगा। पर यहाँ पे जो मैसेज है उस ब्राह्मण ने खुल के वहां पे लिख दिया था। समझ रहे हैं ना क्या बात जी कह रहा सर, है। जी मतलब अगर जी, अगर बिल्कुल कोई बिल्कुल सर। स्त्री आपके पास आई है, हाँ आपके पास कोई स्त्री आई है, तो उसको आप आलिंगन ले रहे जी हो, सर, आपने पहचान लिया कि ये राक्षस है, तो आप उसका वध करते तो उसको बोल देते ना कि हे राक्षस, अब मैं तुम्हें पहचान गया, मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। जी तो ऐसी कोई बात नहीं आती। क्या लिखते जी हैं कि जननेंद्र या पर वज्रास्त्र, अब ये बता दीजिए कि वज्रास्त्र से अगर मारना था तो उसमें जननेंद्र या पर वज्रास्त्र रख के कोई कैसे मारेगा भाई, ये बताइए आप मुझे। कोई जी, हाथ में बिल्कुल वज्रास्त्र सर। रख के ना मारेगा, यहाँ जननेंद्रिय का क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो मैसेज था उसी को श्री जो रामाचार्य जो थे, जो किताब वो जो मैं दिखा रहा था, उन्होंने यही मैसेज को खुल के लिख दिया और लिख के दिखाया, तब कहते हैं उस दैत्य को मार डाला। इस प्रकार माने जाने से दानवेंद्र औडी की बात वीरक को नहीं ज्ञात हुई। अब ये जी बात जो है, जो मैं आपको एक्चुअल किताब खोल के दिखा दिया, यही चीज आप यहाँ जी पे सर, देखिए। ये जो किताब मैं दिखा रहा था, ये किताब, उसने क्या किया, इसी चीज को, यही ठीक वही देखें, वही वाला 37 नंबर यहाँ पे श्लोक है, और अनुवाद क्या किया, शिवजी ने अपनी शिशेंद्रिय लिंग पर वज्रास्त्र रखकर उस दैत्य पुत्र औडी के साथ संभोग किया, जिसके कारण वह मर गया। यहाँ पे जी दो जी बातें हैं, शिवजी तो जान गए हैं, शिवजी जान गए हैं, पर वो जी राक्षस अभी भी नहीं जानता जी है। ऑडी अभी भी नहीं जानता है कि शिवजी जान गए हैं। तो जी इसीलिए जी यहाँ सर। शिशेंद्रिय या जन्नेन्द्रिय का जो प्रयोग किया गया है और उस पर वज्रास्त्र रखने की बात आई है, जी, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकलेगा, वो हाँ, यहाँ नवल किशोर प्रेस लखनऊ का सटीक मत्स्य पुराण अध्याय 155 इसने यहाँ पे लिखा है। तो अब मैं इसको दिखा देता हूँ, ये किताब जो लिखे हैं उसको भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि हम लोग कोई भी बात अपने तरफ से नहीं करते ना। ये शिवलिंग पूजा जी सर। क्यों, ये किताब है, लेखक डॉक्टर श्री राम आर्य हैं, और यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि इस किताब पर 3 बार मुकदमा हुआ और तीनों बार जीत हुई है। यानी कि जी इस किताब से जिन्होंने आपत्ति जताई थी, तो इन्हें पूरे प्रूफ के साथ दिखाया कि ये जो बात लिखे हैं वो सही बात लिखे हैं। जी समझ रहे ना। अब बताइए जी इससे जी बड़ा सर, आपको प्रूफ अब क्या चाहिए, अब इससे बड़ा आपको क्या प्रूफ चाहिए, बताइए। बिल्कुल सर। जो इसमें लिखा है वो तो वही सही चीज है जो आपने दिखाया है। जब हम्म भी सर हम्म इनको ऐसा कुछ बताते हैं कि आपके ग्रंथों में ये सब लिखा हुआ है, इतनी गंदगी भरी हुई है, तो ये सर उसको हम्म डिफेंड करने के लिए एक ही बात बोलते हैं कि हमारा ग्रंथ तो है गीता, हम तो सिर्फ गीता को मानते हम्म। हैं और गीता में ऐसा कुछ तो नहीं लिखा बाकी, हुआ है। तो बाकी के जो ये क्या ग्रंथ करते हैं हैं सर, उसका जो क्या किया अच्छी, फिर इन्होंने। ये क्या करते हैं सर, अच्छी अच्छी चीजों को छांट लेते हैं कि ये जो सारी अच्छी चीजें हैं वो सब हमारी हैं, जो नहीं नहीं उसमें बुरा लिखा अच्छी, हुआ है वो हमने नहीं लिखा। नहीं नहीं, बात ये है कि अभी राम राम टेम्पल बना है, वो गीता के आधार पे बना है, बताइए। जी गीता बिल्कुल, के आधार रामायण के पे नहीं आधार पे। बना है, रामायण के आधार पे जी, बना है। तो रामायण में जब तो भी बुद्ध सर, को गाली दे जब रहे हैं, शंभू को वध करा रहे जी, हैं, सीता जी को गर्भवती हालत में बाहर निकाल रहे हैं। अब उसका क्या करेंगे बताइए, अग्नि तो परीक्षा ले रहे हैं तब उनकी। ये बो तब ये बोलते हैं कि वो हम तो तुलसीदास वाली मानते हैं, हम तो उसको नहीं मानते हैं, हम तो तुलसीदास वाली मानते हैं। नहीं नहीं, तो तुलसी जो है, तुलसी की कहानी क्या है कि तुलसी तो 16वीं 17वीं सदी का था ना। जी, जी, मैंने बोला कि वो तो अभी 500 साल पुराना है। आपका रामायण तो कितनी हम्म पुरानी है लिखी हुई। तो बोलते हैं कि नहीं, वो बोलते हैं वो शूद्र था इसलिए उसने ये सब लिख दिया। बोलते हैं कि हम्म। वाल्मीकि जो था वो शूद्र था अच्छा, इसलिए तो उसने क्या उनसे किया, ये सब एक काम जानबूझ के लिख कीजिए, दिया। इतने बड़े नमूने व्यक्ति को एक बार यहाँ लेके आइए, और कहिए कि आके एक बार उसको वाल्मीकि को शूद्र साबित कर दें, ठीक है। एक बार वो जो सर है, बोलते हैं कि वो नहीं नहीं वाल्मीकि और उसको वेद कहिए ना, व्यास को। नहीं नहीं उनसे कहिए ना कि यहाँ पे आके साबित कर दें कि वाल्मीकि जो हैं सर देखो, वो थे, उनका शूद्र क्या थे, है, उनका, जी, उनका सर सिंपल केवल फॉर्मूला साबित है, कर दें। उसको उनको उनको सिर्फ एक चीज है, वो कुछ भी पता करना हो तो गूगल करते हैं, गूगल पे भरते हैं कि वाल्मीकि कौन थे, उनकी जाति क्या थी। तो गूगल पे सर किसी ने 10 जगह भरा होगा कि ये शूद्र थे, तो वो रिजल्ट शो कर देता है कि हाँ शूद्र थे, गूगल पे शो कर अच्छा देता है कि एक वो बात, शूद्र थे। नहीं एक बात बताइए आप कि गूगल कर देता है, गूगल बताएगा या उनका धर्म ग्रंथ,
पूछिए ना उनके कि उनके धर्म ग्रंथ जो है गूगल ने लिखा है या उनके लोगों ने लिखा है, पूछ लीजिए। अब सर एक बात जी बताइए, वो है नहीं नहीं, एक ये बात बताइए, जी 17वीं सदी में जी तुलसी जो है किताब लिखता है, 17वीं जी सदी में तुलसी किताब लिखा, किताब लिख के जी ये क्या बताता है, ये जरा सुनिए। ये तुलसी जी का मैंने खोला है किताब, रामचरितमानस, अगर इनका किताब है तो बताइए कि 17वीं सदी में ये लिखता है, बड़ा गजब की चीज है। गरुड़ से अपनी कहानी सुना रहा है एक कौवा, ये जी हे सर्पों के शत्रु गरुण जी तब मैं भाग चला, समझ रहे ना, एक कौवा कहानी सुना रहा है, मैं भाग चला, श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई, मैं जैसे जैसे जी आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। तो अब ये बताइए जी 17वीं सदी में एक कौवा जो है राम की बात कर रहा था, एक दूसरे कौवा से सुना रहा था, तो तुलसी को कौवा की भाषा आती थी बताइए? वाल्मीकि रामायण में तो ये सब नहीं लिखा है, तो तुलसी को ही कैसे जी पता चल गया कि एक कौवा उड़ रहा था और राम का हाथ उसको पकड़ रहा था, और कौवा एक कहानी सुना रहा था और तुलसी को वो कहानी समझ में आ गई, उसने लिख दिया? भाई जी एक बात बताइए, सर आप अपने जी मन से सर कुछ भी कहानी अभी लिख देंगे, वो प्रमाणित हो जाएगा कि वही चीज घटी होगी उस समय? सर मैं उनसे यही सवाल करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक बंदा 500 साल पहले लिख रहा है और वो उसको हम्म सब पता है कि इसका जन्म अब हुआ, इसको पिछले जन्म में क्या श्राप मिला था और इसका पिछला हम्म अवतार कौन सा था, वो 1.5 लाख साल पहले था, उसका पिछला अवतार भी पता है। मतलब 500 साल पहले एक बंदा आया जिसकी उम्र 50 60 साल 100 साल होगी, तो उसको इतना सब कैसे पता चल गया? तो बोलते हैं उन्हें एक बताने वाला कौवा तो क्या बात भगवान कर था। रहा है? अच्छा भगवान था तो ये कौवा वाली बात भी बता गया वो क्या? वो लिखता है आगे, आगे वो क्या बोल रहे हैं लिखता है कि सुनिए। ब्रह्मा ब्रह्मा हाँ, जी 17वीं सदी में तुलसी को भगवान आके बता गए, वो ये कह रहा है ना? जी 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 बताइए। 17वीं सदी में तुलसी के सामने कौन सा मुगल राजा था? बताइए, तुलसी मुझे के सर नहीं सामने नॉलेज है इसकी। अकबर, अकबर तुलसी के जी जी सामने अकबर राजा था, देश हार रहा था, देश जी पर मुस्लिम का शासन आ गया था, एक मुस्लिम का स्टेबल राजा बैठा हुआ था, तो भगवान आके और इसको कौवा की कहानी सुना रहे थे कि कौवा जो है, कौवा हम हाथ से पकड़ लिए थे, समुद्र भागते रहा, और अकबर जो है मुस्लिम का शासन था उस पर भगवान कुछ नहीं बोले, कहे कि हाँ मुस्लिम को जी शासन करने दो। जी बताइए। तो ये तो सर वैसे उनके साथ विद्वान में व्यक्ति को, ऐसे विद्वान व्यक्ति को कभी यहाँ पे ले आइए, कहिए कि आके सीधे सीधे जितनी भी बातें हैं आके यहाँ पे साबित कर दे, यहाँ पे उनको पारितोषिक दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा यहाँ पे बकायदे, आके बस अपना बात प्रूफ कर दे, आगे कर दे ना। जी जरूर जरूर सर जरूर सर, मैं उनको आपका शेयर ठीक करूंगा है फिर। चैनल, उनको बोलूंगा कि यहाँ पे। और थैंक यू हम्म सर मुझे टाइम देने के लिए, और फिर कभी मैं और नए सवाल लेके आऊंगा। और थैंक यू आप सबको यहाँ पे टाइम देते हो, अपना अपने ओके सवाल ओके। रखने का मौका देते हो, उसके लिए थैंक यू। ओके। ठीक है विशाल।